हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कुमारी स्वाति। काफ़ी लंबे समय बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। सॉरी मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और बिज़ी भी थोड़ा ज़्यादा हो गई थी। तो फाइनली आज थोड़ा समय मिला तो सोची आप लोगों से इंटरेक्ट कर लूँ। तो काफ़ी सारे कमेंट्स थे, काफ़ी सारे मैं इंडिविजुअली कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो कुछ कॉमन कमेंट्स हैं जिसे मैं आज एड्रेस करना चाहती हूँ यहाँ पे। जैसे सबसे पहला कमेंट था कि मैडम आपने कौन सी ऑनलाइन क्लास रेफ़र की थी। तो देखिए ऐसा कोई एक स्पेसिफ़िक ऑनलाइन क्लास नहीं है जिसे मैंने रेफ़र किया था। मैंने झारखंड के लिए 2 स्टैंडर्ड बुक्स रखी थी, जिसमें सबसे पहले मनीष रंजन सर की बुक को मैंने रेफ़र किया था और दूसरा जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा जेएसएससी सीजीएल भी क्लियर हुआ था, तो मैंने उड़ान पब्लिकेशन की जो झारखंड सार संग्रह की बुक है उसे भी पढ़ा था। मुझे जब बुक से कोई चीज़ समझ नहीं आती थी, कोई टॉपिक लेट्स से सीएनटी एनएसपीटी मुझे अगर समझ में नहीं आया तो उसके लिए मैं बिल्कुल ऑनलाइन यूट्यूब रेफ़र करती थी। और जैसे सीएनटी एसपीटी मुझे डीएसपी सर से मैंने पढ़ा था। फिर मैंने स्टडी विद स्मृति मैम की भी बहुत सारी अपने फाउंडेशन के टाइम में उनके लेक्चर्स को मैंने फॉलो किया था। तो मेरा अप्रोच बस यही रहता था कि पहले मैं बुक्स पढ़ती थी, कुछ टॉपिक्स अगर ऐसे हुए जिन्हें जिन्हें मुझे और उसमें मतलब एलेबोरेशन की ज़रूरत रहती थी तो मैं यूट्यूब रेफ़र करती थी। और कुछ टॉपिक्स जो मुझे अगर समझ में नहीं आए तो उसके लिए मैं यूट्यूब रेफ़र करती थी। बट मेरा यही मानना है कि बुक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल बुक्स को एक स्टैंडर्ड ये मान के उसे पढ़ना चाहिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आपको जो भी सूटेबल लग रहा है, ऑनलाइन में काफ़ी सारे टॉपिक्स की काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल है, आपको जो भी सूटेबल लग रहा है, जहाँ से भी गाइडेंस सूटेबल लग रहा है आप वहाँ से फॉलो करिए। मेन मोटो इज़ दैट कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब इसी पे मैं एक और बात कह देना चाहूँगी कि सिर्फ ज़्यादा बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको प्रीलिम्स एस करना है तो इट ओनली डिपेंड्स कि हाउ मच क्वेश्चंस डू यू सॉल्व। ठीक है, अगर आप किसी भी एक टॉपिक को पढ़ते हो ना तो भले आप पढ़ एक जगह से रहे हो, समझ में आ गया, बट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम टॉपिक। और वो आपको डिफरेंट जगह से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे और देखिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, आप क्या पढ़ रहे हो, कितने सोर्सेज से पढ़ो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपने एक टॉपिक पढ़ा, आपको समझ में आ गया, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स हाउ मच क्वेश्चन डू यू सॉल्व फ्रॉम द सेम टॉपिक। ठीक है, आप एक रिसोर्स से भले एक टॉपिक पढ़ सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस यू हैव टू रेफर टू मल्टीपल रिसोर्सेज। ठीक है, तो एक ही टॉपिक से आपको कई सारे जगह में जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, आप उसे ज़रूर सॉल्व करें। आपको अगर लगेगा कि आप ये टॉपिक आपने पढ़ लिया और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब इस टॉपिक से हो जाएगा सारा क्वेश्चन, तो इट विल नॉट वर्क। हो सकता है कि उसी टॉपिक से कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपसे छूट गया हो। तो यू हैव टू प्रैक्टिस मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चन राइट फ्रॉम द सेम टॉपिक। ओके, द सेकेंड कमेंट इज़ फॉर द बुक लिस्ट। तो देखिए झारखंड के लिए मैंने आप लोगों को बताया, मैंने 2 बुक्स रेफ़र की थी, मनीष रंजन सर की बुक और उड़ान पब्लिकेशन की झारखंड सार संग्रह की बुक। ठीक है, जीएस पेपर के लिए मैंने बहुत ही बेसिक्स बुक्स को अपने ये में रखा था और मैंने उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा जेएसएससी सीजीएल और एसएससी सीजीएल भी क्लियर है, तो मैंने एक तो सबसे पहली बुक जो लूसेंट की बुक होती है ना, लूसेंट की बुक मेरा पूरा कंप्लीट था। दूसरा, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन घटना चक्र से प्रीलिम्स के समय में बहुत हर सब्जेक्ट्स के ऑलमोस्ट घटना चक्र से मैंने कंप्लीट किया था। और जो बेसिक्स होती है ना एनसीईआरटीज़ की बुक, तो एनसीईआरटीज़ की बुक ही मैंने रखी थी, लेट्स से फॉर द हिस्ट्री और द ज्योग्राफी इफ़ यू से। साइंस की मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी बिकॉज आई एम अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो मेरा एनसीईआरटी नॉर्मल से वो कवर अप हो गया था। ठीक है, पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत सर की बुक को फॉलो किया था और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने जो रमेश सिंह सर की बुक आती है उसे बहुत सेलेक्टिव पढ़ा था। मैंने सारा चीज़ मैंने ही पढ़ी थी। देखिए जेपीएससी की सबसे अच्छी बात ये है ना कि जेपीएससी ने सिलेबस को इतने अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है कि अगर आप सिलेबस समझ जाएंगे तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा। तो यू हैव टू सेलेक्ट द टॉपिक्स विच यू नीड टू लर्न और स्टडी एंड देन गो फॉर दैट टॉपिक्स ओनली। फॉर द करेंट अफेयर्स कोई भी एग्ज़ाम्स के समय डीएसपी सर की भी आती थी एक पूरी जो ईयरली पब्लिकेशन आती थी करंट अफेयर्स की। मैं पीटी 365 भी फॉलो करती थी फॉर नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स मेरा इससे हो गया था। ये रही प्रीलिम्स की बात। मेंस के लिए भी मैं जैसा आपको बताई कि आप जब मेंस का भी सिलेबस खोलोगे ना तो आप देखोगे कि जो बेसिक एनसीईआरटीज़ है ना उसी की पूरी सिलेबस दी हुई है। तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर की बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक आप एनसीईआरटी रख लो, आप उसे समझ लो, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। और देखिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मेंस के समय मैंने क्या किया था ना, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि
अगर मुझे किसी चीज़ की आंसर समझ नहीं आ रही है तो आई वुड जस्ट गो टू द गूगल, आई वुड राइट द टॉपिक, और वहाँ मैं दृष्टि आईएएस या विजन आईएएस लिख देती थी। वहाँ पे मुझे इतने अच्छे से कॉम्प्रीहेंसिव आंसर आ जाता था, स्टार्टिंग विद द इंट्रो पार्ट, द बॉडी पार्ट एंड द कंक्लूजन पार्ट। उससे मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाता था। तो ये मुझे एक आंसर, प्रॉपर आंसर फ्रेमिंग में इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प की हुई है। तो ये रही थी मेरी बुक लिस्ट की बात। खोटा के लिए मैंने बी एन औधार सर के हैंड रिटन नोट्स परचेज़ किए थे, मेरा उसी से खोटा हो गया था। मैं खोटा लैंग्वेज मुझे समझ में आता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। हाँ, आंसर इन्हांसमेंट के लिए जो साहित्य वगैरह है उसके लिए मैंने बी एन औधार सर के नोट्स को ही रेफ़र किया था, नथिंग मोर देन दैट। थर्ड कमेंट ये थे कि मैडम आप अपनी मॉक टेस्ट की ऑनलाइन कॉपी शेयर कर सकते। तो देखिए, ऑनेस्टली मुझे ना मॉक टेस्ट देने का बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया था, बिकॉज़ आप लोगों को पता है मैं वर्किंग भी हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला था। बट फिर भी मैंने दिया था, 2 मॉक टेस्ट मैंने दिया था। रामाकृष्ण आईएएस एकेडमी हज़ारीबाग में मैंने सोशल साइंस की एक टेस्ट दी थी, और मैंने खोटा की एक टेस्ट दी थी। तो देखिए, मैंने तो मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं दे पाई थी, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल देना है, बिकॉज इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मॉक टेस्ट फॉर द मेंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन ड्यूरिंग द प्रीलिम्स इज़ द अटमोस्ट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। इसके बिना नहीं हो पाएगा, इसके बिना आप अपनी पोजीशन को नहीं समझ पाओगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर इट। और उसके बाद तीसरा कमेंट था कि मैडम स्ट्रैटेजी वीडियो रिकॉर्ड करिए। देखिए, स्ट्रैटेजी वीडियो किसी एक इंसान की स्ट्रैटेजी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे इंसान के लिए भी काम आ जाए। स्ट्रैटेजी डिफ़र्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो बस मैं अपनी जर्नी आपको बता सकती हूँ कि अगर आप लोगों को 14th जेपीएससी अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं, तो एक स्ट्रैटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि मोस्ट ऑफ द फोकस आपका मेंस में होना चाहिए, और उसके बाद जो प्रीलिम्स का पार्ट आए उसमें आप एक टॉपिक पढ़िए और उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। बिकॉज मल्टीपल क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस कर बिकॉज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। ठीक है, मेंस के लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग एक दिन भी एक या फिर 2 दिन में एटलीस्ट आप एक आंसर राइटिंग ज़रूर करिए, और किसी से इवैल्यूएट बिल्कुल उस आंसर को करवाइए। इवैल्यूएशन से आपकी आंसर इन्हांसमेंट होगी कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ ठीक हो रही है। मैं अपनी एक कॉपी शेयर कर दूँगी, और आप लोग टॉपर्स की भी कॉपीज़ अवेलेबल होती है, उन्हें भी गो थ्रू करिए। और बहुत ज़्यादा इधर उधर सोचने की बात नहीं है, बस करिए। ऐसा नहीं है कि गाइडेंस नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ रहा, तो शुरुआत कैसे करें। आपने अगर सोचा है ना कि आपको जेपीएससी जैसा एग्ज़ाम करना है, तो 100% आपके अंदर की विल भी आपको अलाउ कर रही होगी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, तो यू विल गेट योर ओन वे, ट्रस्ट मी। उसके लिए आपको ऐसे किसी की बात को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है सिलेबस है, आपको पता है सिलेबस में पढ़ना क्या है, आपको पता है बुक्स है, बस पढ़िए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस, बाय।